हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर से हाज़िर हूँ क्यू कार्ड्स का पिटारा लेकर। और पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, जिसमें भी मैंने ऐसे ही फेवरेट्स के ऊपर क्यू कार्ड की लिस्ट बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज का पार्ट 2 में हम एक्सपीरियंसेस के ऊपर करेंगे। तो हमारा क्यू कार्ड है एक्सपीरियंस व्हेन यू स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड। तो चाइल्ड से मतलब चाइल्ड के साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, तो उसके साथ आपने एक्सपीरियंस बताना है आपका कि कैसा रहा। देखिए, ये आपने सोच के नहीं जाना है कि ये क्यू कार्ड इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, कुछ भी आ सकता है आपको। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। जब आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है तो इससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कैसे बोलोगे? आई लव चिल्ड्रन बट लविंग दैम एंड स्पेंडिंग सम टाइम विद दैम आर नॉट नेसेसरली द सेम थिंग्स. This is an interesting क्यू कार्ड topic for me. My eldest sister came to my home with her family members suddenly 2 or 3 months ago, and I was really happy to see her little boy of 4 years old. She came to pay a visit to me and my family members, and so she brought all the family members including her husband and children. It was a gala event for me to have the kids, especially the little one. गाला का मतलब होता है मतलब जैसे बड़ा ही पार्टी टाइप, बिग पार्टी टाइप। जब बिग एंटरटेनिंग कोई इवेंट होता है तब हम गाला वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने पूरे उसमें इंट्रोडक्शन ऐसे देनी होती है कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग लाइंस कैसे करनी होती हैं और इसका जो कंक्लूजन है वो कैसे निकालना है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि बीच वाली जो बॉडी है वो तो बन ही जाती है। ओके, तो ये हिंदी में अगर आप देखेंगे तो बस इसमें सारा ये एक्सप्लेन किया कि जो मेरी सिस्टर है वो आती है अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो मेरे लिए तो ये मतलब बड़ा ही एक गाला इवेंट बन जाता है, स्पेशली क्योंकि किड्स आए होते हैं। ठीक है, अब आप आगे क्या बताओगे वो हम देख लेते हैं, पर पहले इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना होता है, थोड़ी सी उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इंट्रो देनी होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस जो होती हैं कैसे आपने स्टार्ट करना है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर अच्छे से आप करके जाओ। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हु वॉज द चाइल्ड? वो चाइल्ड कौन था अब उसके बारे में आपने बताना है। द चाइल्ड वॉज माई नेफ्यू, दो द बेबी वॉज ओनली 4 ही स्टार्टेड टू टॉक लाइक द एडल्ट पीपल, मतलब बड़ों के जैसे वो बात करता था। मेरा नेफ्यू था। मोर ओवर ही वॉज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और वो क्या था? स्मार्ट भी था और इंटेलिजेंट भी था। आई टॉक्ड विद हिम एंड ही ऑल्सो पेड अटेंशन लाइक एन एक्टिव लिसनर। कहते मैंने उससे बात की और वो मतलब ऐसे बड़े एक्टिव लिसनर के जैसे मतलब अटेंटिव होके मुझे सुन रहा था। द बॉय अपेयर्ड मैच्योर टू मी इन दिस लिटिल एज विच इज़ पॉजिटिव इंडीड। तो उसने ये बताया कि मतलब वो जो बॉय है इस छोटी सी एज में भी बड़ा ही मतलब क्या लगता है, बड़ा ही पॉजिटिव मैच्योर्ड सा उसकी अपीयरेंस थी, मतलब ठीक है, बड़ों के जैसे बिहेव करने वाला। एंड ही आस्क्ड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस विच आई फेल्ड टू आंसर। उसने कुछ मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जो मैं नहीं बता पाया। ओके, I have never seen such a baby talk like this. So I shared all my knowledge with the baby to satisfy his hunger of curiosity. तो इस तरीके से आपने बता दिया कैसे आपने बेबी के साथ मतलब बात की, बेबी था कैसा, उसकी इंट्रोडक्शन भी दे दी आपने, और मतलब उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो आपने उसके साथ अपना नॉलेज शेयर किया, जो भी उसकी क्यूरोसिटी थी उसको शांत करने की कोशिश की है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। तो इसमें बस आपने इस पैराग्राफ में ये बताया कि वो बच्चा कौन था, वो कैसा था और उसने क्या किया, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे, आपको कैसा लगा उससे बात करके। तो थोड़ा सा आपने वो एक्सप्लेन इसमें कर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे आई स्पेंड टाइम विद दिस चाइल्ड फॉर सम रीज़न। मैंने कुछ रीज़न की वजह से इस बच्चे के साथ, अब जाने के आप नेफ्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने टाइम स्पेंड किया। आई एम ऑफन अनएबल टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स फॉर द नेचर ऑफ माई जॉब। आप ये भी जॉब बता सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी रीज़न बता सकते हो। ओके, आई एम अ ट्रैवल गाइड एंड रिमेन बिजी राउंड द वीक। ये तो है उनके लिए जो जॉब करते हैं,
जो जॉब नहीं करते, जो स्टूडेंट है वो बिज़ी रह सकते हैं स्टडीज़ में, एग्ज़ाम्स में, ठीक है, वो रीज़न दे सकते हैं। इट इज़ रियली इनकन्वीनियंट फॉर मी टू मैनेज टाइम फॉर माई फैमिली एंड लेट अलोन द relatives when I get them at my home it was a joyous event। तो कहते हैं आपको मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप फैमिली और रिलेटिव्स के साथ थोड़ा मिल सको, घुल मिल सको। तो मतलब आपके लिए ये एक बड़ा ही अच्छा जॉयस खुशी वाला इवेंट था। एंड आई ट्राई टू एन्जॉय देयर कंपनी स्पेशली द चाइल्ड। तो आपने ये बताया कि जैसे वो रिलेटिव्स आए हैं उनके साथ तो इन्जॉय किया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप टॉपिक बात कर रहे हो चाइल्ड के ऊपर। तो आपने ये बताया कि कैसे चाइल्ड के साथ आपने मतलब अपना जो टाइम है, स्पेशल टाइम, वो आपने स्पेंड किया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वी डिड लोड्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। अब आप ये भी बता रहे हो कि आपने क्या क्या किया। वॉचिंग कार्टून इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल मैटर। द लिटिल बॉय न्यू ऑल द नेम्स ऑफ द कार्टून कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज। द बेबी ऑल्सो हैड some mock fights with me. We had made much more fun stuff. It was a great experience। तो इस तरीके से आपने वाइंड अप कर दिया। देखिए, तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल में मतलब गेम्स खेली उसने, फिर हमने और भी कुछ गेम्स का नाम आप ले सकते हो, ठीक है। तो ऐड ऑन करना आपका काम है, बस मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं कि कैसे क्यू कार्ड को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ओके, ये क्यू कार्ड सिर्फ आपने रटने के लिए नहीं, सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए करने हैं। एक बार जब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे आप इजी क्यू कार्ड प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा क्यू कार्ड्स कैसे बनाने हैं, स्टोरीज़ कैसे क्रिएट करनी है। हमेशा स्टार्ट करो इजी क्यू कार्ड से, कभी भी डिफ़िकल्ट क्यू कार्ड्स मत करो, क्योंकि डिफ़िकल्ट से क्या होता है, एक तो आपका इंटरेस्ट कम होता है और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इसलिए इजी लैंग्वेज में क्यू कार्ड याद करो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ करोगे तो ही ज़्यादा बैंड मिलेंगे, ठीक है। आपने बस कॉन्फिडेंट होके आंसर करना है, ठीक है, ताकि बीच में आप नर्वस ना हो, भूल ना जाओ, ऐसे ना करो आप ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है क्यू कार्ड्स के रिगार्डिंग प्रेपरेशन में तो मुझे बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो एक बना दूंगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया जाएगा क्यू कार्ड्स कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करने हैं, कैसे तैयार करने हैं। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।